क्या आप जानते हैं कि महाकाली का जन्म कैसे हुआ था? उनके गुस्से से पूरा ब्रह्मांड हिल गया था और खुद भगवान शिव को उनके सामने आना पड़ा। आखिर क्यों? आइए जानते हैं इस महाशक्ति की जन्म कथा। कहानी शुरू होती है जब राक्षसों ने धरती, स्वर्ग और पाताल लोक में आतंक मचाना शुरू कर दिया। शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज जैसे असुरों ने देवताओं को हरा दिया। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी इन दानवों को मारने में असमर्थ थे। देवताओं ने माँ दुर्गा की आराधना की जब उन्होंने अपनी शक्तियों को जागृत किया। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब दुर्गा माता को रक्तबीज नामक राक्षस से लड़ना पड़ा। रक्तबीज को वरदान था कि अगर उसका खून जमीन पर गिर जाए तो हर बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा हो जाएगा। ये देखकर माँ दुर्गा भी चिंतित हो गई। तभी माँ दुर्गा ने तीसरे नेत्र से माँ काली को प्रकट किया। उनका रूप अत्यंत भयंकर था। काला शरीर, लाल जीभ, गले में नरमुंड की माला और हाथ में तलवार। माँ काली ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया और रक्तबीज पर हमला किया। लेकिन माँ काली सिर्फ उसे मारना नहीं चाहती थी, बल्कि उसका खून भी गिरने नहीं देना चाहती थी। उन्होंने अपनी विशाल जिह्वा बाहर निकाली और रक्तबीज का पूरा खून पी लिया, जिससे कोई नया राक्षस जन्म ही नहीं ले पाया। रक्तबीज का अंत तो हो गया, लेकिन माँ काली का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने लगी। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे माँ काली को शांत करें। भगवान शिव उनके रास्ते में लेट गए और जैसे ही माँ काली का पैर शिव पर पड़ा, वे तुरंत शांत हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अज्ञानता में अपने स्वामी पर पैर रख दिया और शर्म से उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाल ली। यही कारण है कि माँ काली की हर तस्वीर में उनकी जीभ बाहर दिखती है। इस घटना के बाद माँ काली को तंत्र, शक्ति और रक्षा की देवी मानने लगे। आज भी माँ काली की पूजा संकटों से बचने और शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। हर साल काली पूजा, अमावस्या और नवरात्रि में विशेष रूप से उनकी उपासना की जाती है। क्या आपको भी माँ काली की कृपा महसूस हुई है? कमेंट में जय महाकाली लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।